खबर दुर्ग से आ रही है। धार्मिक पहचान के लिए एक युवक भटक रहा है, दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मुस्लिम नाम का ये हिंदू युवक है, क्योंकि इसके पिता हिंदू है, मां मुस्लिम है, लेकिन इसका नाम आधार कार्ड में मुस्लिम दर्ज है। मुस्लिम नाम से ये आधार कार्ड में दर्ज है। हिंदू का सर्टिफिकेट पाने के लिए लगातार कचहरी के चक्कर काट रहा है, क्योंकि पिता हिंदू है तो कायदे से ये भी हिंदू होना चाहिए। लेकिन चूंकि कुछ ऐसी स्थितियां रही हैं जिसकी वजह से इसका नाम आधार कार्ड में मुस्लिम नाम है, लेकिन ये चाहता है इसका नाम हिंदू हो। ये हिंदू धर्म में रहना चाहता है, लेकिन चूंकि इसके पिता हिंदू है इसलिए चाहता है कि हिंदू धर्म में इसका नाम रहे। लेकिन इसके बावजूद अभी ये लगातार कचहरी के चक्कर काट रहा है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसको। सोनू तिवारी, जिसकी पहचान दस्तावेजों में फिरोज अंसारी के रूप में है, आधार कार्ड में फिरोज अंसारी के रूप में, सोनू के रूप में इसका नाम है, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान के लिए अब ये दर दर भटक रहा है। देखिए, दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर जो है दुर्गा पंडालों में जा रहे हैं, नाम बदलकर, लेकिन ये असली में हिंदू है, लेकिन इसका नाम मुस्लिम है और ये कह रहा है कि मुझे हिंदू बना दो। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला क्या है, आखिर ये चर्चाओं का विषय क्यों बना है। पूरा मामला सुनिए। असल में दुर्ग के शिव कुमार तिवारी ने परवीन बानो से शादी की। 8 सितंबर 1992 को उनके घर में सोनू तिवारी का जन्म हुआ। सोनू के पिता शिव कुमार तिवारी को किसी कारणवश जेल जाना पड़ा। जब वो जेल में थे तो सोनू अपनी मां के साथ मामा के घर रहने लगा। मामा ने आधार कार्ड में इसका नाम फिरोज अंसारी करा दिया। मामा ने सोनू का खतना भी करवाया। सोनू हिंदू धर्म का पालन करना चाहता है। मां ने सोनू को रजामंदी भी दे दी है। नाम बदलवाने के लिए इसने आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी फिलहाल इसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी इसी में उलझा है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं। पूछ रहा अपना मजहब लगातार कि इसे क्लियर कीजिए, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। मैं सरदार पटेल वल्ला से पढ़ा हूँ, पहली से सरजी बाजार में जो है दुर्ग में, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जबकि मेरा नाम सोनू तिवारी वहाँ से। अब बाद में मैं 2007 में मेरे मामा लोग, मुझे 7वीं में पढ़ता था उस समय, मेरा कागज को रख के बंद करवा के मेरा नाम मुस्लिम कर दिए। उस समय मेरी मम्मी जो मुस्लिम है और मम्मी उन लोग की बहन है, इसलिए चिढ़ में मेरे पापा जेल चले गए थे 15 साल के लिए। तो वो लोग चिढ़ में क्या बोलते हैं, मेरा मुस्लिम करवा दिए पूरा डॉक्यूमेंट, और मेरे को भी मुस्लिम करा दिया। अब चूंकि ये लड़का हिंदू नैसर्गिक पिता है, देखा जाए तो पिता का वंशज जो आनुवांशिकता जो है कानून वैज्ञानिक भी पुत्र ही माना जाता है, जिसके पिता हों उन्हीं में जाएगा वो। तो इसलिए आया, और चूंकि माँ ने भाइयों के दबाव में आके इससे जो मुस्लिम विधि के तहत खतना करा दिए, इसको धर्म थोप दिए, तो कोर्ट में मुकदमा हमने लगाया है जीएमसी के यहाँ, और अभी पेंडिंग है, चल रहा है। तो मामला बहुत पेचीदा बन गया है। लड़का चाहता है कि वो हिंदू धर्म में रहे, इसलिए उसका नाम हिंदू धर्म के अनुसार होना चाहिए, लेकिन परेशान है और लगातार पूछ रहा है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। चलिए, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू तिवारी जो पीड़ित है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ उनके जो वकील हैं विवेकानंद चौबे जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बंसल न्यूज पर आपका स्वागत करते हैं। सोनू, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं आज सबके सामने कहिए, खुलकर कहिए। यहां आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो आप जो कुछ कहना चाहते हैं आज सबसे पहले टिप्पणी मैं आप ही से लेना चाहूंगा। सोनू, आप क्या चाहते हैं? मैं उसी से पहचाना जाऊंगा सर। अच्छा, ये बताइए, ये आप कब से चाह रहे हैं? मतलब आपको, आप जब छोटे थे, आप ये कह रहे हैं कि जब छोटे थे तभी आपका नाम चेंज कर दिया गया। पिता जब जेल में गए, हमने आपका बाइट सुना, आपने कहा कि ये पिता जब जेल में गए थे तब आप माँ के पास आपके मामा के यहाँ रहने चले गए, ये सही बात है? हाँ सर, हाँ सर। ये क्या है, मेरी मौसी जी ले गई, हमारे मामा जी मौसी जी लोग आए थे, सब ले गए। मेरा जन्म सर, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। मेरा जन्म, मेरे मम्मी पापा जो हैं, लव मेरी शादी है सर। मेरे पापा मिलपारा में रहते थे, पेंड्री गांव से आए, धमधा पेंड्री, राजपुर पेंड्री बोलते हैं जिसको। वहां से मेरे दादाजी आए। मेरी मम्मी जो है केलाबाड़ी में रहते थे, मेरे घर वाले, मतलब जो भी है, उससे मम्मी प्रेस यहाँ सिलाई सीखने आती थी।
उस समय प्रेम हुआ तो मेरी मम्मी को गंजपारा में रखे थे। तो मैं जब से 2 साल से होश संभाला हूँ, तब से मैं पापा मेरे घर में आते जाते थे। मेरे पापा शिव कुमार तिवारी मम्मी के पास गंजपारा में, और मतलब बात भी करते थे हम लोग से 2007 तक। सब चीज था हम लोग के साथ। मैं भी घर जाता था, मेरे बड़े पापा के पास जाता था, मेरी बड़ी मम्मी के पास जाता था, राधा नाम है उनका, उनके पास भी जाता था। मैं सबके पास जाता था, दादी दादा के पास, क्योंकि पास में घर 1 किलोमीटर भी नहीं है सर। तो मैं घर जाता था, सब चीज करता था मैं उस समय। लेकिन मेरे पापा ये किस उम्र तक की कह रहे हैं आप? कब तक आप जाते थे अपने चाचा के यहाँ, दादा के यहाँ? ये किस उम्र में थे आप तब तक? मैं उस समय सर मतलब 15 साल की उम्र में तक था 15 साल की उम्र तक, जब तक मैं 2007 तक पढ़ा हूँ। ठीक। मैं झाड़ू राम देवांगन स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पढ़ा हूँ सर। और उसके पहले मतलब मैं सरदार पटेल में पढ़ता था। और मेरी मम्मी गंजपारा में, हम लोग किराए में रहते थे, तो मेरे पापा कभी कभी आते थे। उसके बाद मैं छोटा था, 4 साल का था ना, तो मेरी दूसरी मम्मी आ गई। वो भी मेरी बुआ लाई है और मेरी दादा लाई है, और मेरे को देखते हुए। उसके बाद में जो गंजपारा मेरी मम्मी रहती थी, हम लोग, मेरी मम्मी काम कर करके हम लोग को बड़ा किया है। मेरे पापा आज तक 1 रुपए का कुछ नहीं खिलाए हैं, आज तक कोई चीज नहीं की हमारे लिए। और मम्मी उससे भटक गई। हमारा भी मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं था उस समय तक। तब भी हम लोग ठीक थे, हम लोग अच्छे थे उस समय। तब भी हमारा पापा ना, हमारे घर वाले कोई नहीं आए सपोर्ट करने, जब इन लोग ले गए वहाँ। तो उस समय वहाँ ले जाने के बाद मेरे साथ जो भी आधार कार्ड में, पहले तो खतना हुआ, उसके बाद में मेरा आधार कार्ड में चेंज कर दिया गया नाम, जबकि मैं सोनू तिवारी से पढ़ा हूँ। मतलब 15 साल तक, एक थोड़ा क्लियर कीजिएगा यहाँ पे सोनू, 15 साल तक आप अपने चाचा के यहाँ जाते थे, दादा के यहाँ जाते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपका नाम तब तक सोनू तिवारी था? हाँ, तब तक सर सोनू तिवारी था। ठीक। उसके बाद पिता, आपके पापा ने दूसरी शादी की? हाँ, दूसरी शादी की है। ठीक। मेरे पापा जी 96 में लाए हैं। मेरे दादाजी जब खत्म हो गए थे, मैं 4 साल का था, तब लाए हैं। और जो मेरी बहन है वो 2005 में से उनसे लड़की हुई है, और वो भी उनके साथ रहते हैं। और ये मम्मी को, मेरे को शुरू से नकार रहे हैं, शुरू से हम लोग को बोल रहे हैं। मम्मी को, मेरे को, हम लोग को रखना ही नहीं चाह रहे थे अलग। तो मेरे मामा लोग देखे सब चीजें, बेचारे लोग इधर अलग रहते हैं, इधर वो है, तो उन लोग ना, वहाँ मेरी मम्मी का ही घर है सुभाष नगर में, वो लोग वहाँ, मतलब बहुत पहले नहीं थी मम्मी, पहले शादी नहीं हुआ था, उसके पहले मम्मी अगरबत्ती बनाती थी, सब अपने लिए थे। तो वही चीज को मम्मी वहाँ जाके हम लोग को लेके गई, वहाँ रखे थे हम लोग सब कोई, मतलब वहाँ सब मामा वामा लोग आए, यहाँ सब लेके चले गए। बाप जेल चले गया है, अब तुम लोग कैसे करोगे, तो कैसे रहोगे? अच्छा, जेल किस कारण के चलते गए थे वो? हाँ, जेल किस कारण के चलते गए? मेरी मौसी जी है ना, वो सब आके बोले कि आप लोग यहाँ अकेले रहते हो, वहाँ हम लोग के वहाँ रहना, वहाँ मतलब सब चीज मिलेगा, हम लोग सब साथ देंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं बोले हैं। मम्मी को भड़काए सब कोई, उनकी बहन लोग, मम्मी इधर चले गई। नहीं, जो उनको जेल हुई थी, किस कारण से जेल हुई थी? क्या कोई शिकायत उनके खिलाफ थी? किस वजह से वो जेल में गए थे? वो शिकायत सर, मतलब वो ना सर, मतलब वहाँ गांव से ही उनका कुछ कांड हुआ था, तो उसमें वो जेल को उनको सजा पड़ गया था 2007 में। उसके बाद फिर आप मामा के यहाँ चले गए? हाँ, ठीक। तो उसके बाद मामा के बाद, हाँ बताइए। एक चीज बताना चाहता हूँ सर, कोई भी लड़का अपना मार्कशीट अपना वो जानेगा कौन से डेट में पढ़ा है, कौन से डेट में कहाँ पढ़ा है, वो चीज तभी निकाल पाएगा सर। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में निकाल के रखा हूँ सोनू तिवारी से। 10वीं की मार्कशीट, फिरोज अंसारी है वो पूरा फर्जी है। राजू अंसारी का एक भी दस्तावेज मेरे को ला के दिखा दे, जो भी मेरे मामा मामी लोग है ना, वो फिरोज अंसारी से एक भी दस्तावेज ला दे। ये एक चीज और बता रहा हूँ सर, जो मेरी मौसी लोग है ना, वो शुरू से मेरे भाई को भी ले गए वहाँ। मेरा भाई छोटा था, मेरा बाप तो शुरू से ध्यान नहीं दे रहा है हम लोग के ऊपर। तो मेरी मम्मी 2-2 बच्चे कैसे पालती सर, बताइए? लोग यहाँ काम करती कि पालती? नहीं, ये हम आपके साथ हैं सोनू, और आप एक सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके साथ तमाम जो समाज खड़ा होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और आप जो बात कह रहे हैं सच्चाई के साथ कह रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमको यही समझ। जी, अच्छा सोनू, 10वीं की मार्कशीट में आपका क्या नाम था? क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को मान्यता दी जाती है 10वीं की मार्कशीट को। सर ये ना, मेरा मार्कशीट लिखवाया गया है ना सर, वो मेरे पापा ही भर्ती करवाए मुझे, और मेरे दादाजी मेरा कुंडली बनाए थे, कुंडली घूम गया सर।
ठीक, और सरदार पटेल वल्ला में वही ठीक। भर्ती करे थे जाके। ठीक, और मेरी मम्मी का भी गलत सलत नाम लिखवा दिए, जबकि मेरी मम्मी को ठीक। अपने सपोर्ट में अपना नाम लिखवाना था उनको तिवारी, ठीक। लेकिन नहीं लिखवाए। चलिए कोई बात नहीं, शुरू से इस पर कानूनी रूप से क्या अड़चन है ये जानने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद चौबे जी में हमारे साथ हैं। चौबे जी, किस तरह की अड़चन अब आपको आ रही है, क्योंकि ये अगर कहा जाता है कि अगर पिता का जो नाम है वही पुत्र का होता है, तो आप किस तरह का आवेदन दे रहे हैं, आवेदन में क्या कुछ आपने लिखा है और जो अड़चनें आ रही वो क्या है? अब इसमें ऐसा है कि ये पिता जो है हिंदू है, माँ मुस्लिम है, ठीक, और दोनों की ये संतान है, तो पिता जो है चूंकि नैसर्गिक पिता होता है, प्राकृतिक, उसी का पुत्र माना जाता है। शुरू से ये इसका एक के 5वीं मार्केट में हिंदू नाम है, हिंदू रीति रीति से जन्म हुआ है, नाम अखरोट रखा है। और बाद में इसकी माँ ने अब किसी समस्या से या किसी मतलब परिस्थिति वक्त मायके गई, तब इनके मायके वालों ने कैसे आधार कार्ड बना लिया, कैसे मुस्लिम नाम वहाँ पर दर्ज कर दिए कि डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं नहीं बता सकता। तो हमारे पास जो आया है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट सारे जो है सुनील तिवारी के नाम से है। और चूंकि ये हिंदू धर्म का अनुयायी भी है मन तन से, तो हमने हिंदू धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 उपधारा 1 के तहत हमने आवेदन कोर्ट में फाइल किया है। ठीक। दिक्कत कहाँ आ रही है चौबे साहब? ये मतलब कुछ अड़चन है, कानूनी रूप से ये करना संभव नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो हम धारा में फाइल किए हैं कोर्ट में आवेदन, अब इसमें जो है ट्रायल चलने में टाइम लगता है, विचारण होगा, उसमें भी गवाहियां होंगी और दोनों पक्ष को वहाँ उपस्थित कराया जाएगा। जो भी उसमें जो आएगा रिजल्ट परिणाम, तो फैसले के रूप में हम लोग को मान्य होगा, क्योंकि न्यायालय में जो है पेंडिंग है। अब न्यायालय के आदेश से तो अपन निर्णय नहीं कर सकते। ठीक, बराबर। ये पूरा प्रकरण जो है न्यायालय में चल रहा है, अब उनका जो आदेश होगा वो फाइनल वर्डिक्ट होगा। सोनू, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अब यही कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि इसका सारा दस्तावेज हिंदू जिसी के अंदर से पैदा हुआ, हिंदू घर में हुआ, पिताजी भी हिंदू थे और शुरू से ये हिंदू हुई, धर्म का मन से ये तन से अनुयायी रहा है ये। अब जब बचपना में चला गया, खतना करा दी, जो भी जो होश आया इसको, जो दिमाग आया, तो ये सोचा कि मैं पिता का पुत्र हूँ, तो हिंदू की औलाद हूँ, तो वास्तविक मेरा धर्म हिंदू है। इसके लिए मतलब इसने बहुत दौड़ धूप के इधर कलेक्टेड में आवेदन लगाया, तहसील में लगाया। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, यहाँ धर्म बदलने वाला मामला मसला है या फिर आधार कार्ड में एक बार चूंकि नाम हो जाता है और धर्म बदलना उसमें मुश्किलात पैदा कर रहा है? क्या प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा आ रही है? क्योंकि इनकी माँ का नाम जो है रशीदा परवीन है, आधार कार्ड में भी नाम इनका मुस्लिम नाम है, ठीक, और आधार कार्ड, पैन कार्ड हुआ, लाइसेंस, हर जगह इनका नाम मुस्लिम नाम डाल दिए हैं। ठीक है। मार्कशीट है सोनू तिवारी है। अब कहीं भी पहचान जो है आदमी का आधार कार्ड से ही हो रहा है आज की डेट में। ठीक है। तो मुस्लिम नाम होने से कई जगह की समस्या की जो है सामना करना पड़ता है परिस्थितियों का। तो यही सब दिक्कतें हैं जो अब कोर्ट में हम फाइल कर दी है, पेंडिंग, वहाँ पर निराकरण होने के बाद ही वहाँ पूरा जा सकता है। अच्छा, आजकल हम ये भी देखते हैं कि आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए भी एक प्रावधान होता है, डेट बदलवाने के लिए भी प्रावधान होता है, तो क्या उस प्रावधान के तहत डायरेक्ट नाम बदला नहीं जा सकता? अब चूंकि आधार कार्ड में तो सही दस्तावेज लगता है जो रहते हैं हम देते हैं। अब इनके 10वीं की मार्कशीट लगती है उसमें नहीं चलता। अब इनके मामा को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आधार कार्ड हम लोग बनवाते हैं वेरीफाइड करके, जो वेरिफिकेशन करके बनाया जाता है, वो बराबर पहचान, पूरा पहचान ओके रहता है तो बनाया जाता है। ठीक सर। और इनका जो आधार कार्ड बना है, इनके मामा द्वारा किस आधार पे, किस बिना पे सोनू तिवारी की जगह नाम डाल दिए हैं, ये मैं नहीं बता सकता। ठीक, ये सामने वाले बता सकते हैं। चौबे साहब, आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोनू तिवारी खुद चाहते हैं, आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं कि और कितना समय लग सकता है? हमें तो पूरा विश्वास है, चूंकि हिंदू पुत्र है और कानूनन भी प्रकृति भी नैसर्गिक पिता ही होता है। वैज्ञानिक भी जो है अनुवांशिकता जो है आधार पर पुत्र को ही मानते हैं पिता का, तो ये हिंदू पुत्र ही कहलाएगा। और आगे चल के कोर्ट में भी जो है ये प्रमाणित करना हमारा है, और हर चीज जो इसके हक में है, प्रमाण से लेके सर्टिफिकेट, सारे जो दस्तावेज है, तो हिंदू जो है रीति अनुसार हिंदू पुत्र होने का पूरा ये सब प्रमाणित है। ये तो यही है, मेरा ही चाहूंगा यही होना भी चाहिए, ये हिंदू धर्म के अनुसार इसको जो प्राथमिकता दी जाए। हाँ, सुनो आप क्या कहना चाहेंगे जी? तो
अब मैं कैसे मार्कशीट तो उसमें लगा नहीं है, कुछ नहीं लगा है। ठीक। हाथ का स्कैन नहीं लगा है, मतलब हाथ का स्कैन हो गया, हाँ नाक का मतलब आंख का स्कैन हो गया है उसमें। अब मैं दूसरी जगह हाथ में बनाने जाऊंगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड वाला क्या बोलेगा मुझे कि तेरा हाथ का स्कैन आंख का स्कैन हो गया है, तो दोबारा कैसे होगा सोनू तिवारी के नाम से, बताओ फिर से अच्छा, कैसे आधार कार्ड में वही आएगा ना नाम, जब भी मैं अपना नाम दूसरा बनाने जाऊंगा तो वही आएगा। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ा लफड़ा है। हम्म। तो ये चीज ना सर बहुत वो है, तो मेरा जो मार्कशीट है उसी से मैं पढ़ा हूँ, सब चीज किया हूँ, तो वही चीज मेरे को चाहिए। मेरा नहीं सोनू, देखिए मुझे लगता है, देखिए ये तमाम कानूनी अड़चन है और अब ये चूंकि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर वो ध्यान देंगे। और मुझे भी लगता है क्योंकि आप सच्चाई के साथ तमाम चीज़ें कह रहे हैं और आप जो चाहते हैं शायद वो सच्चाई के साथ चाहते, पिता हिंदू हैं तो आप चाहते कि हिंदू नाम हो, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पक्ष में फैसला भी हो। लेकिन ये सब तमाम बातें अभी कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। आपकी जो पक्ष था, आपकी जो बातचीत थी, वो आम लोगों तक पहुंचानी थी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। चौबे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।